और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो चुका है बिहार के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी जेडीयू के बीच 101 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन गई है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया है एनडीए ने। पहले चरण में 101 सीटों पर मतदान होना है। 6 नवंबर की तारीख जब पहले चरण का मतदान होना है। 6-11 दो चरणों में ये चुनाव संपन्न होने हैं। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है। जेडीयू गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 101 सीटों पर सहमति बन गई है दोनों ही दलों के बीच। हालांकि अभी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एलआरएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, साथ ही हम पार्टी को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि खबरें जरूर आ रही कि सहमति लगभग बन गई है, लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, किस तरह की सहमति बनी है 101 सीटों पर, और बाकी की बची हुई सीटों को लेकर क्या मंथन चल रहा है? देखिए, कल भी हमने जानकारी दी थी कि जिस तरीके से एलजेपी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर, और यही देखने को मिलते हुए नजर आया। एनडीए में सीट शेयरिंग जो है पूरी तरीके से अब सामने आ गया है फॉर्मूला। बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी और इसी के साथ साथ जेडीयू भी बराबर की 101 सीट पर लड़ती हुई नजर आएगी। वहीं एलजेपी, अगर हम बात करें रामविलास पासवान की जो पार्टी है, वो 29 सीटों पर लड़ेगी। आरएलएम जो है 6 सीटों पर लड़ने वाली, और जीतन राम मांझी हम पार्टी भी 6 सीटों पर जो है लड़ते हुए जो है नजर आएगी। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री भी उस बैठक में रहेंगे और अंतिम मोहर जो है वो पहले राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई जो है नजर आएगी। और पिछले अगर बात करें 24 से 48 घंटे सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर काफी महत्वपूर्ण थे। हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ देखने को मिलती हुई नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंचते हुए नजर आए। कई दौर की जो बैठकें हैं वो होती हुई जो है नजर आई थी। और अब जो फाइनल सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकलकर सामने आया, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर लड़ेंगी। एलजेपी रामविलास पासवान 29 सीट और आरएलएम और हम पार्टी 6 सीटों पर लड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, लेकिन ये जो संख्या आप बता रहे, क्या इस पर मुहर लग चुकी है? क्योंकि 101 सीटों को लेकर तो बता दिया आपने, लेकिन जो और साथी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको लेकर क्या सहमति उनके बीच बन गई है, और इसका डिक्लेरेशन क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा? देखिए, जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो पूरी तरीके से कंफर्म है। इसको लेकर जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से भी जानकारी अब जो है दे दी गई है। ट्वीट जो है कर दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। तो ये पूरी तरीके से 100% कंफर्म जानकारी है, जहां पर बीजेपी और जेडीयू 101 सीट, आरएलएम हम 6 सीट और एलजेपी आर जो है 29 सीट पर लड़ेंगे। बिल्कुल, इस पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले इस बैठक में, तो ये जो अब बैठक होने जा रही है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या रणनीति है? उस बैठक को लेकर आगे किस तरह की बातचीत होनी? क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो तय हो चुका है किसको कितनी देनी है, अब आगे उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, अब जो बैठक होने जा रही है, बीजेपी में एक चरणबद्ध तरीके से टिकट वितरण का फॉर्मूला होता है। पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है और फिर उसके बाद में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है मौजूद रहते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और तमाम सदस्य मौजूद रहते हैं। और जो कोर ग्रुप की तरफ से पैनल बनाकर आया होता है अलग अलग सीटों को लेकर, उस पैनल में से एक नाम जो है फाइनल करने का जो काम है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है करती है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में कभी भी ये कहा जा सकता है कि 13 तारीख के बाद में कभी भी जो बीजेपी है वो अपनी टिकटों का ऐलान करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।